अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सब लोगों के? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? अच्छा जी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। अच्छा जी, अभी है सुबह का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता और घर के हालात हैं कुछ इस तरह के। मौसम है ऐसे कि धूप है थोड़ी। आज ना मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि पता नहीं मेरी आँख ही नहीं खुली। और आज पता नहीं क्यों नहीं खुली आँख। पहले तो मैं उठ जाती हूँ और अभी मैंने कहा कि नाश्ता बना लेती हूँ पहले। सिर्फ आधा घंटा ही लेट उठी हूँ, शुक्र है अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि काम करने होते हैं और बस सुबह ना हो तो फिर उठा नहीं जाता और काम करने का दिल भी नहीं करता। इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी बस काम हो जाए और बंदा बस आराम से बैठ जाए। गाइस, ये आटा पड़ा हुआ था फ्रीज़र पे और अभी ये आटा बहुत सख्त था, अब कुछ बेहतर है तो मैं इसके बनाती हूँ पेड़े। मक्खियों ने एक तो जीना हराम किया हुआ है। यहाँ पर जी बन रही है चाय, मैंने अभी रखी है। मैंने कहा ये रख लूँ साथ, ये पहले बन जाए फिर रोटी बना लेती हूँ। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर चाय हमारी बन चुकी है ऑलमोस्ट। बस इसमें ना चीनी मिक्स करनी है और जो दूसरी वाली है उसको अलग करना है। यहाँ पर मैंने रखा है तवा, मैंने कहा रोटी बना लूँ। ऊपर देखो तो इतनी धूप, थोड़ा सा बंदा लेट उठ जाए तो बस धूप ही धूप है देखें। तो मैंने कहा चरपाई ठहरा देती हूँ तो इससे ना धूप नहीं आएगी। अभी सुबह का टाइम है और धूप इतनी तेज़ है ऐसे लग रही है। साथ मैंने कहा पानी भर लेती हूँ, पी लेती हूँ। पानी पीती हूँ मैं सुबह को ज़रूर उठ के। इतना पीती हूँ या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पीती हूँ। मतलब ये एक मग्गा जो है ना, ये और इसके साथ एक और भी पीती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पानी पीना बहुत अच्छा होता है खाली पेट सुबह को। गर्म नहीं, वैसे ही नॉर्मल पानी जो होता है वही पीती हूँ। अच्छा जी, तो मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि अभी मैं चाय डालती हूँ और साथ में मैं बनाती हूँ रोटी। गाइस, यहाँ पर चाय मैंने थर्मास में डाल ली है और आज चीनी थी ख़त्म तो मैंने कहा फिर बाद में मिक्स करेंगे जिस टाइम पियेंगे। यहाँ पर जी मैंने रख लिया तवा और अब मैं बनाऊंगी रोटी। गाइस, यहाँ पर मैंने डाली है रोटी, अब बनाते हैं रोटी। अच्छा, मैं जब सुबह उठी हूँ तो मैं कहूँ कि मुझे हलवा पूरी इतना याद क्यों आ रहा है, तो मैंने ना ख्वाब में हलवा पूरी देखा था। आप सब लोगों में से कौन कौन इस तरह क्या है कि अगर कोई चीज़ जैसे उनको अच्छी हो लगे और वो ख्वाब में देखें या उनका दिल कर रहा हो खाने को और वो ख्वाब में देख लें। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। सुबह मैं उठूँ, मैं कहूँ कि मैंने ना हलवा पूरी खाना है, फिर मैं देखूँ टाइम तो मैंने टाइम देखा तो फिर 7 बज रहे थे। फिर मैंने कहा अभी इस टाइम तो होगी नहीं, क्योंकि 7 बजे तक कि ना हलवा पूरी इतने मज़े के आते हैं कि वो ख़त्म होती है इस टाइम। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हम लोग रोटी जो है ना रोटी से गुजारा कर लेंगे, क्योंकि ये रोटी तो हम खा नहीं सकते, सूट ही नहीं करती। मैंने कहा वहीं बस रूखी रोटी बनाती हूँ अपने लिए। कल मैंने खाई थी ना तो मेरी ज़रा तबीयत ठीक थी, इसलिए मैंने कहा आज भी वही खा लेती हूँ। अच्छा, कल ना मैं जब नमाज़ पढ़ रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि वैसे तो हम लोग नॉर्मली नमाज़ पढ़ते रहते हैं ना, तो जिससे अगर हम पर कोई तकलीफ़ आ जाए या कोई तकलीफ़ में हो हम, तो फिर हम अल्लाह को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। अक्सर हम लोग ये कहते हैं ना कि हम पर तकलीफ़ क्यों आई है, क्यों आई है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह के हर काम में
हमारे लिए बेहतरी होती है। तो जैसे अब हम पर कोई तकलीफ़ आए तो हम फ़ौरन कहते हैं कि बस अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ही देगा, और तो कोई नहीं है किसी से। वैसे तो किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, किसी से भी नहीं अल्लाह के अलावा, क्योंकि लोग तो आजकल इस तरह के हैं कि हसद करते हैं, और बस मैं कहती हूँ किसी से वास्ता भी इंसान ना रखे। आजकल के जो हालात हैं जिस तरह के, अगर आप अच्छा कुछ खा रहे हैं तो वो कहेंगे क्यों खा रहे हैं, कुछ अच्छा पहना है तो कहेंगे क्यों पहना है, कहाँ से पहना है। पता नहीं ऐसे लोगों की आदतें होती है। हालांकि हम लोग इस तरह नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि भाई अच्छा अच्छा है, अगला सोखा हो गया, वो लोग खुशी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने उनको दिया तो अल्लाह हमें भी देगा। ये हमारी मेरी जम्मी है ना, वो हर वक्त यही कहती हैं कि बस सब्र से, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों से बेहतर होते हैं। मम्मी मेरी कहती हैं कि बस हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हर हाल में, क्योंकि जो जितना इंसान शुक्र अदा करता है उतना अल्लाह ताला उसको ज़्यादा देता है। ये बात बिल्कुल सच है। तो मैं आपको कह रही थी कि तकलीफ़ जो है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब कर लेती है। हम तो कहते हैं कि तकलीफ़ ना आए हम पे कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तकलीफ़ आती है तो तब तो हम अल्लाह से जाकर ज़्यादा अल्लाह के करीब होते हैं। अच्छा, नमाज़ अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन ना एहसास होना भी बड़ा ज़रूरी है हम लोगों में। जैसे अगर एहसास ना हो तो वो इंसान ही नहीं है। एहसास भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कि अगर कोई थका हुआ है तो हम उस चीज़ का एहसास करें। बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे अगर जैसे कोई थक जाता है, एक तो उस चीज़ का हो गया, दूसरा अगर हमारे साथ कोई अच्छा सलूक कर रहा है और बदले में हम भी उसके साथ अच्छा सलूक करें, ये भी एक एहसास है। हालांकि ये ना करें कि कोई अच्छा हमारे साथ कर रहा है तो हम उसके साथ बुरा करें, या फिर हम कहें कि भाई बस इसने अच्छा किया तो करता रहे, मैं क्यों ऐसे अच्छा करूं। हर किसी की अपनी आदतें होती हैं। यहाँ पे पता ही नहीं चला बातों बातों में जी मेरा नाश्ता भी हो गया है तैयार। आप सब में से जिसने भी ये खाना है पराठा और साथ में चाय पीनी है तो आप लोग आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी ना किचन के हालात इस तरह के हैं कि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। मैंने कहा इसको समेट लेते हैं और आपसे कुछ बातें भी कर लेते हैं। मैंने कुछ बातें भी शेयर करनी होती हैं। आजकल मुझे भी आप लोगों की आदत सी हो गई है, जब तक मैं आपसे अपनी बातें और डेली रूटीन शेयर ना करूं तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। पर जी मैंने कहा ये डब्बे अपनी जगह पे रख दूं, और वो वहाँ पे जो तखपोश पड़ा आज तो इसको उठाती हूँ वहाँ से, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं यही कह रही हूँ कि इसको आज इसको ठीक करती हूँ, आज इसको ठीक करती हूँ, और वो दिन आगे होते होते जा रहे हैं। और असल में मसला ये होता है कि 3 बजे तक तो मैं घर होती हूँ, 3:30 बजे तक, लेकिन उसके बाद तो मैं जॉब पे जाती हूँ। फिर मैंने बहनों से कहा है कि मैं खुद कर लूँगी इसकी ना क्या कहते हैं सफाई, और जो सेटिंग होती है ना, मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी। कपड़ा मैं अंदर भूल आई हूँ, तो मैंने कहा ये मैं खुद करती हूँ, क्योंकि इनको इतनी समझ आती नहीं है। तो ये फिर मेरी ऐसी गंदी आते हैं कि अगर ये कर भी लें तो मैं कहूँगी कि छोड़ दो, मैं खुद करती हूँ। दोबारा से उसको जगह को समेटूँगी और हर चीज़ को दोबारा से फैला के और फिर उसको ठीक करूँगी, तो मुझे मज़ा नहीं आता। अगर हाँ साथ में ठहर जाऊँ और साथ में वो करें ठीक, तो फिर तो और बात होती है, लेकिन अगर अलग से हो तो अगर ये लोग करें तो फिर मुझे सुकून ही नहीं आता। यहाँ पर अभी जी करते हैं किचन की सफाई। अच्छा जी गाइस, मैंने कहा कि नाश्ता करने से पहले ना किचन की कोई चीज़ें समेटनी है, ये समेट लेते हैं। जो चीज़ जहाँ भी रखें ना, दूसरे दिन अगर हम लोग आए तो कोई चीज़ भी अपनी जगह पर नहीं पड़ी होती, उसको ठीक करना पड़ता है रोज़। रोज़ का मेरा तो यही काम है कि मैं इनको समझाती हूँ कि जो हर चीज़ें जो है ना अपनी जगह पे रखा करें, क्योंकि बस रोज़ सफाई हो जाए अच्छा है। अब हम एक दिन का काम अगर दूसरे दिन पे छोड़ेंगे तो फिर तो बस मुझे तो अच्छा नहीं लगता ऐसा।
मेरी रोज़ाना ये कोशिश होती है कि मैं जब सफाई करूँ तो हर एक कोने की करूँ, हर एक चीज़ को सेट करके रखूँ, मतलब 2 सेट तो। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें हैं ना, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको भी समझ आए कि ये चीज़ें और चीज़ों को जहाँ से उठाते हैं तो वहाँ पे वापस रख के जाते हैं, लेकिन इनको थोड़ा समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती। अगर डांट के कहो तो फिर है एक दिन करेंगे कि भाई हाँ आप डांट पड़ गई है तो आप कर लेते हैं, वैसे नहीं करते। गाइस यहाँ पर ये सब लोग उठ चुके हैं, फिर अम्मी की बना रहे हैं रोटी। धूप काफ़ी तेज़ हो गई, आज गर्मी होगी मुझे लगता है ज़्यादा। और अभी जो है ना अंडे बनाएंगे, क्योंकि आज मेरा अंडा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा कि अंडे खा लेते हैं। गाइस यहाँ पर बन रहे हैं अंडे, और यहाँ पर मेरे घर वाले खाते हैं हाफ़ फ्राई अंडे। कोई हाफ़ फ्राई खाता है, कोई वो किचमिच वाला अंडा होता है, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, वो वाला खाते हैं। पहले वाला मुझे दे देना, मुझे भूख लग रही है। नमक, इतना नमक, आप लोगों को ये पता है कि मैं नमक नहीं खाती होती अंडे में, और मिर्चें भी नहीं, तो इसमें क्यों डाल रही हो? मुझे ना अंडा ऐसे फीका फड़ूका मिर्चों के बगैर वाला अच्छा लगता है, ये वाला भी। और बॉयल वाला जो होता है ना, उसके साथ तो नमक खा लेती हूँ, लेकिन ये वाला ऐसे मज़े का होता है। अंडे हमारे तैयार हो चुके हैं, अम्मी और मैं एक साथ इकट्ठा करते होते हैं नाश्ता, तो मैंने कहा अम्मी की भी रोटी रख लेते हैं साथ, ये वाली रोटी है उनकी। और ये जो मैंने अपने लिए बनाई थी एक रोटी रखी, वो है। अंडे भी अलग अलग कर लेते हैं, किस चीज़ से इसको रखूँ, हाथ से रख सकूँगी, बहुत गर्म है बहुत ज़्यादा। तो गाइस नाश्ता हमारा हो चुका है रेडी। आप सब में से जिसने भी नाश्ता करना है हमारे साथ तो आ जाएं, और यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, कर लें। सॉरी, क्या यहाँ पर अजवा ठहरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर अंडे पराठे बन रहे हैं, और पराठे बन गए हैं, अंडे बन रहे हैं जी। और मुझे वो दे दें, फिर मैं पराठे के ऊपर अंडे रखवाती हूँ। नाश्ता करती हो जी, तो सही है। गाइस नाश्ता वगैरह हो चुका है, लाइट भी आ चुकी है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं इस तफपोश को रखूँगी अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ी सी धूप लगवाएंगे तो जानिमाज़ें जो थी ना ये इसके ऊपर पड़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि टिड्डे थे सारे, तो आज इनको वॉश करते हैं। अभी लाइट आ चुकी है, इनको वॉश करते हैं, साथ में बर्तन वहाँ पे वॉश हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे पाइप लगा दो, तुम लोग बाल्टी भर लो, क्योंकि इनको धोते हैं। 1 घंटा लाइट आती है, जिसमें मैंने इनको भी धोना है और साथ में मैंने ना सफाई भी करवानी है, तो अभी धोते हैं इनको। अच्छा जी, तो अभी मैंने इनसे कहा है कि मुझे ब्रश देते हैं कि मैं इनके ऊपर मार लूँ। वैसे इतनी मैली नहीं है, मैंने धोई थी बीच में, कोई पता नहीं शायद महीना पहले ना, तो मैंने बस मुझे ख़ार इस चीज़ से आई है कि टिड्डे जो थे ना इनके अंदर घुसे हुए थे, तो मैंने कहा इनको धो लेती हूँ। अब ब्रश जो थे ना हमारे 2 हैं, तो एक ब्रश का भी कोई अता पता नहीं है, पता नहीं किधर गया। एक तो चले टूट गया ना, जो दूसरा है ना वो हमें मिल नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने सर्फ डाला और पानी के साथ। तो अभी यहाँ पे मेरी बहन धो रही है जानिमाज़ें, और कितनी धो ली हैं? बस एक अभी धुली है, दूसरी है। दुआ करो कि लाइट आ जाए, मैंने ना कपड़े भी धोने हैं, सफाई वगैरह भी रहती है। और अभी एक धुली है तुम्हें? ये कौन सी जानिमाज़ है? ये वाली, ये है तो पुरानी, लेकिन ये मुझे प्यारी बहुत है, और अम्मी को भी ये बहुत प्यारी है। जो मेरी अम्मी की फुप्पो थी ना, ये उन्होंने दी थी अम्मी को जानिमाज़। वो गई थी मेरे साथ उम्र हाथ पे गई थी, वहाँ से वो ले आई थी, तो मैंने अभी इसको निकाला है। बहुत पुरानी हो गई है, खैर लेकिन है तो देखो अच्छी है, सबसे अच्छी यही है। ये बस ये चीज़ें इसकी ख़राब हो गई, बाकी तो ये बहुत अच्छी जानिमाज़ है। हाँ,
गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं सफाई। पहले इस चूल्हे को धोया है, ये काफ़ी ख़राब हो रहा था, रात भी इसको साफ़ नहीं किया था। वैसे तो 2 टाइम होता है, लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन है, ये साफ़ नहीं हो रहा। साथ बारिश होती है ना, तो ऊपर से यहाँ से फिर वो आ जाता है, पानी भी आता है। तो यहाँ पर गाइस हो रही है सफाई, फ़र्श धुल रहा है क्योंकि जहाँ नमाज़ वगैरह धोई हैं तो फिर काफ़ी गंद आ गया है। और जो कूड़ा जमा हुआ हो रहा था, तो मैंने अजवा से कहा है कि वो फेंक आए, तो वो फेंक आई है। अच्छा जी, सफाई हमारी हो गई है डन तकरीबन। यहाँ पर बादल आ रहे हैं कहीं से, हवा भी है हल्की हल्की सी, मज़े का मौसम है। लेकिन धूप आज काफ़ी तेज़ थी जब मैं सुबह उठी। तो यहाँ पर जी मैंने ख़ुद मैं साफ़ हुई हूँ, मैंने ये जानी नमाज़ें धोई हैं सारी, ये वाली पता नहीं कितनी थी, मैंने तो काउंट ही नहीं की। ये वाली जो थी ना, ये मुझे मेरी दोस्त ने दी थी जो मेरे साथ उधर होती है जॉब पर, तो उसने मुझे ये गिफ्ट की थी। बाकी ये वाली हैं। यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये अम्मी का जो मैंने सूट सिया, तो यहाँ पर ये जो मकड़ी है अब यहाँ पर कैसे हटेगी, ये ना चिपक से। हाय हाय अल्लाह, उड़ गई है कहीं पे, हो रही वो नीचे, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है। कलर इसका कितना प्यारा है, ये अल्लाह की कुदरत है ना। ग्रीन ब्लू कलर, और बड़े अच्छे कलर हैं वैसे तो। अच्छा जी, अभी है दोपहर का टाइम और आज हमने खाना नहीं बनाया, सालन वगैरह नहीं बनाए, तो हमने कहा पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ पर बना रहे हैं जी हम लोग पकोड़े, और साथ वो जो है ना, मेरी बहन ने एक ट्राई किया है कि तंदूर की तरह रोटी लगा दे, पता नहीं इससे लगती है कि नहीं। दिखाओ, कोशिश तो जारी है इसकी, अब देखना। यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा बन रहा है, धूप तो है इस साइड पे, और इस साइड पे कहीं से बादल आ रहे हैं। तो मैं अभी करूँगी वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।